हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज स्पोकन इंग्लिश की डे 7 के क्लास में हम 50 डेली यूज शॉर्ट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जहां आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो रोजमर्रा की लाइफ में हम यूज करते हैं। चलिए चलते हैं, बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले सेंटेंस की तरफ। पहला वाक्य है हमारा, साहिल कहाँ जा रहे हो। अगर हमें ये कहना है या साहिल की जगह कोई भी नाम हो, हम उनसे अगर पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप कहेंगे साहिल वेयर आर यू गोइंग। साहिल वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर हमें ये पूछना हो, अगर उनके साथ कोई और भी है जिससे आप ये पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, और उनके साथ कोई और भी है, तो आप ये पूछेंगे कि तुम्हारे साथ ये कौन है। आप अगर उन्हें उनके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पूछेंगे, हु इज दिस विद यू। हु इज दिस विद यू, ये आपके साथ और कौन है। आगे देखते हैं। अगर हमें ये ऐसे कहना हो, कल तुम घर क्यों नहीं आए थे, और मैं इंतजार कर रहा था लेकिन आप घर क्यों नहीं आए थे कल। अगर हम इस तरीके से कोई सवाल है कर रहे हैं, तो इस तरह से हम उसे इंग्लिश में पूछेंगे, व्हाई डिडंट यू कम होम यस्टरडे। व्हाई डिडंट यू कम होम यस्टरडे, आप कल घर क्यों नहीं आए थे। इस तरीके से हमारे ये 3 सवाल हो गए। साहिल कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे साथ ये कौन है, कल तुम घर क्यों नहीं आए थे। इस तरीके से हमारे ये 3 सवाल पूरे हुए हैं। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। अगर हमें ये कहना हो, ये कार किसकी है। सपोज दैट वो कार से जा रहे हैं या कोई कार खड़ी है, आप उससे पूछ रहे हैं ये कार किसकी है, तो आप किस तरीके से पूछेंगे। आप पूछेंगे हुज कार इज दिस, ये कार किसकी है। या ये बाइक किसकी है, तो हुज बाइक इज दिस। या ये साइकिल किसकी है, तो हुज साइकिल इज दिस। जो भी वहां पर वाहन है, आप उसका नाम यहाँ पर कार के स्थान पर बोलकर आप अपने वाक्य को पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्या तुमने ये कार खरीद ली है। अगर हमें इस तरह से पूछना है कि अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है या आपका कोई पड़ोसी है, आप उससे पूछे ये कार किसकी है, उसने कहा कि ये कार मेरी है, दिस कार इज माइन। फिर आपने पूछा है क्या तुमने ये कार खरीद ली है, तो अगर आप इस तरीके से पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे, हैव यू बॉट दिस कार। क्या आपने ये कार खरीद ली है, हैव यू बॉट दिस कार। आगे देखते हैं, वैसे ये कौन सा मॉडल है कार का। अगर हम इस तरीके से पूछते हैं, जैसे हमने कार देखी या वो बाइक देखी, तो हमने उससे पूछा ये कौन सा मॉडल है, कौन से सन का ये बनी हुई है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन से सन का है। तो अगर आप इस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे पूछेंगे, बाय द वे व्हाट इज दिस कार मॉडल। बाय द वे व्हाट इज दिस कार मॉडल, ये कार का मॉडल क्या है। आगे देखिए, आगे चलते हैं और दोस्तों देखते हैं हम, ये कार तुमने कितने में ली। अगर आप जैसे आपने पूछ लिया ये कार का मॉडल कौन सा है, ये कार किसकी है, और ये कार आपने कैसे ली है, तो ये कार तुमने कितने में ली है। अगर इस तरीके से अक्सर देखा होगा कि आपने जब कोई कोई चीज खरीद के लाता है, कोई वाहन खरीद के लाता है, तो अक्सर हम लोग एक दूसरे से जरूर पूछते हैं कितने की पड़ी है ये कार आपको, ये कितने की पड़ी है ये बाइक आपको। इस तरीके से उसका रेट मालूम करते हैं, उसकी कीमत मालूम करते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बताएंगे, ये कार तुमने कितने में ली है, तो इसको हम कहेंगे, हाउ मच डिड यू बाई दिस कार। हाउ मच डिड यू बाई दिस कार, या हाउ मच डिड यू बाई दिस मोटर बाइक। आप जो भी, या हाउ मच डिड यू बाई दिस स्कूटी। अगर आप जो भी वाहन के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर कार के स्थान पर उस चीज का नाम बोलेंगे। इस तरीके से हम ये पता कर लेंगे कि ये कार तुमने कितने में ली है, उसे हम इस तरीके से पूछेंगे। आगे देखते हैं, ये कार 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है। अगर हमें इस तरीके से हमें पता करना है कि इसका माइलेज क्या है, 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है, तो हमें ये किस तरीके से पूछते हैं, चाहे वो बाइक के बारे में हो, चाहे स्कूटी या कार। तो हम उसे किस तरीके से पूछेंगे, तो देखिए हम उसको इस तरह से पूछेंगे, हाउ मेनी किलोमीटर्स डज दिस कार रन इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज दिस कार रन इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में ये कार कितनी चलती है, यानी कितने किलोमीटर रन करती है। आगे देखें दोस्तों, खैर क्या तुमने ये कार नगद ली। अगर हमें इस तरह से कोई सवाल पूछना है कि खैर क्या तुमने ये कार नगद ली है या इसे फाइनेंस कराया है, इस तरीके से जैसे सवाल आगे हम पूछ सकते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में इस तरह से पूछेंगे, वेल डिड यू बाई दिस कार इन कैश। वेल डिड यू बाई दिस कार इन कैश, क्या तुमने ये कार नगद ली है। अगर वो फाइनेंस कराई है तो फाइनेंस के बारे में हम
पता कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अगर हमें ये कहना है दोस्तों कि समझ नहीं आ रहा किसकी बात पे यकीन करूं। मान लीजिए कोई बात हो गई है और एक व्यक्ति एक बात बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरी बात बता रहा है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किसकी बात पे यकीन करें। अगर हमें ऐसा कहना है कि भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किसकी बात पे यकीन करूँ। तुम बोल रहे हो तुम्हारी बात भी सही लग रही है, ये बोल रहे हैं इनकी बात भी सही लग रही है। इस तरीके से अगर हमें बोलना है कि समझ नहीं आ रहा है किसकी बात पे यकीन करूँ, तो आप इंग्लिश में उसे इस तरह से पूछेंगे, आई डोंट नो हु टू बिलीव। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किसकी बात पे यकीन करूं। आई डोंट नो हु टू बिलीव। आगे देखते हैं, क्या मामला है। अगर हमें इस तरह से पूछना होता है तो बहुत ही एक बेसिक और ज्यादा बोला जाने वाला एक वाक्य है, क्या मामला है। तो हम इसे बहुत आसान सा है, व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है। इस तरीके से हम इसको कहते हैं। अगर हमें कहना है कि ये फूलदान किसने तोड़ा, या ये गिलास किसने तोड़ा, या ये कुर्सी किसने तोड़ी, या जो भी है शीशा किसने तोड़ा, तो फूलदान के स्थान पर उस शब्द को हम यहाँ पर बोलेंगे। बाकी बनाने का उसका जो सिस्टम है वो यही रहेगा जो आपको अब दिखाने वाला हूँ। ये देखिएगा, ये फूलदान किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस वास। ये फूलदान किसने तोड़ा। या हु ब्रोक दिस चेयर, ये कुर्सी किसने तोड़ी। हु ब्रोक दिस ग्लास, ये शीशा किसने तोड़ा। या ये कप किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस कप। इस तरीके से आप ये है शब्दों को बदलकर और इस वाक्य को इस तरह से पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, डे 7 में देखिएगा दोस्तों। आगे है, बताओ यहाँ फालतू की बात किसने की। जैसे मान लीजिए कोई बात चल रही है और आपस में मान लीजिए कोई गुस्सा हो गया और आप कह रहे हैं अच्छा ये तो बताओ यहाँ फालतू की बात किसने की, सब सही बात तो कर रहे हैं। तो अगर हम वहां पर हमें ये बोलना पड़ जाए कि बताओ यहाँ फालतू की बात किसने की, तो उसे किस तरह से बोलेंगे। तो कहेंगे हम इंग्लिश में, टेल मी हु टॉक्ड नॉनसेंस हियर। टेल मी हु टॉक्ड नॉनसेंस हियर। बताओ यहाँ फालतू की बात किसने की, सब सही तो कह रहे हैं। इस तरह से हमें अगर बोलना हो तो हमें वो क्वेश्चन इस तरीके से बनाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, तुम मान क्यों नहीं जाते मेरे भाई। अगर मान लीजिए आप किसी को कोई बात समझा रहे हैं और वो नहीं मान रहा है, आप बार बार उसको समझा के थक गए हैं और भी लोग समझा के थक गए हैं, और आपको फिर ये कहना है कि भाई इतनी देर हो गई है लेकिन तुम मान ही नहीं रहे हो, तुम मान क्यों नहीं जाते मेरे भाई, मान लो। तो इसे हम किस तरीके से कहेंगे, तो देखिए इसे हम कहेंगे, वाई डोंट यू एग्री माई ब्रदर, या वाई डोंट यू एग्री माई। यहाँ पर सिस्टर हो सकता है, यहाँ पर आपका ब्रदर हो सकता है, एल्डर ब्रदर हो सकता है, यंगर ब्रदर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई कलीग हो सकता है। तो आप यहाँ पर उसको इस तरह से बोल सकते हैं, वाई डोंट यू एग्री माई ब्रदर। तुम भाई तुम मेरे मान क्यों नहीं जाते मेरे भाई, या तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते मेरे भाई। तो उसे इस तरीके से बोलेंगे। आखिर तुम चाहते क्या हो। अगर मान लीजिए नहीं मान रहा है कोई, तो आप फिर आखिर में ये कहना ही पड़ जाता है, आखिर आप ही बताओ तुम, तो आप चाहते क्या हो। तो उसे हम किस तरीके से बोलेंगे, उसे हम कहेंगे दोस्तों, आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट। आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तो बताओ हमें खुलकर। जैसे इस तरीके से हमें कहना होता है तो हम कहते हैं, आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट, अच्छा तुम ही बताओ तुम चाहते क्या हो। तो हम उसे इस तरीके से बोलेंगे। आगे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये भी बहुत बोला जाने वाला वाक्य है, जैसे किसी की आंख फड़क रही होती है, तो अक्सर बोल लेते हैं मेरी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। अक्सर ऐसा बहुत से बिलीव करते हैं कि आंख फड़कने से कोई ना कोई होनी या अनहोनी होने जा रही होती है। तो उसे इंग्लिश में हम किस तरह से कहेंगे, मेरी आंख फड़क रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो उसे हम इस तरह से कहेंगे दोस्तों, माई आई इज ब्लिंकिंग, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। My eye is blinking. I don't know what's going to happen. क्या होने वाला है, मेरी आंख फड़क रही, पता नहीं क्या होने वाला है। आगे देखते हैं, तुम छोटी छोटी बातों पे क्यों झगड़ते हो। अगर इस तरीके से मान लीजिए आप किसी से कह रहे हैं आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो, झगड़ने लगते हो, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे, वाई डू यू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। वाई डू यू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स। या हम ये भी कह सकते हैं, वाई डू यू फाइट ऑन ए ट्रिफलिंग मैटर्स। ऑन ए ट्रिफलिंग मैटर्स भी छोटी छोटी बातों को कहा जाता है। तो यहाँ हमने लिखा है, वाई डू यू फाइट ओवर स्मॉल थिंग्स, आप छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ते हो।
आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, तुम मुझसे बात करना बंद क्यों नहीं कर देते हो? अगर हमें इस तरह से कहना है कि मान लीजिए किसी दो फरीक में, दो लोगों में झगड़ा होता है, तो हम उन किसी ना किसी एक को समझाते हैं और हम कहते हैं, "अरे भाई तुम एक काम करो कि तुम मुझसे बात ही करना बंद क्यों नहीं कर देते? जब आप बात ही नहीं करोगे तो झगड़ा ही नहीं होगा।" तो अगर हमें इस तरह का वाक्य अगर हमें बनाना है कि तुम मुझसे बात करना बंद क्यों नहीं कर देते हो, उसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? उसे हम बनाएंगे, व्हाई डोंट यू स्टॉप टॉकिंग टू हिम, या व्हाई डोंट यू स्टॉप टॉकिंग टू हर। यहाँ पर हिम यानी पुरुष के लिए हो सकता है, और अगर हर लिखेंगे तो किसी स्त्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तुम उससे बात करना बंद क्यों नहीं कर देते हो? अगर हम इस तरह से कहेंगे तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे, व्हाई डोंट यू स्टॉप टॉकिंग टू हिम या हर। आगे चलते हैं दोस्तों, तुम इतना ज्यादा क्यों बोलती हो? जैसे हमें ये कहना है कि दोस्तों हमें कि तुम इतना ज्यादा क्यों बोलती हो। अगर मान लीजिए आप, हो सकता है आप, कोई व्यक्ति अपनी वाइफ से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि तुम इतना ज्यादा क्यों बोलती हो, या अपनी सिस्टर से कह रहा है, या अपनी किसी रिलेटिव जो फीमेल में है तो उसे ये बात कह रहा है कि तुम इतना ज्यादा क्यों बोलते हो, तो उसे हम किस तरीके से इंग्लिश में कहेंगे? हम कहेंगे, व्हाई डू यू टॉक सो मच। व्हाई डू यू टॉक सो मच, आप इतना ज्यादा क्यों बोलती हो? तुम मेरी नाक में दम क्यों करती हो? अगर इस तरह से हमें बोलना है, या तुम मेरी नाक में दम क्यों करते हो, या पुरुष या महिला दोनों में से किसी के लिए भी ये बात हो सकती है। तो इस तरह के वाक्य को हम, नाक में दम करने को किस तरह से हम इंग्लिश में बनाएंगे कि तुम मेरी नाक में दम क्यों करती हो? तो देखिए, हम यहाँ बोलेंगे, वाई डू यू बीसेट मी। वाई डू यू बीसेट मी। बीसेट माने नाक में दम करना होता है, यानी किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना। वाई डू यू बीसेट मी, तुम मेरी नाक में दम क्यों करती हो? आगे देखते हैं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इस तरह का भी देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले इस तरह के वाक्य हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, भाई तुम मुझसे ही झगड़ते रहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुमको क्या कह दिया। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? इसको बनाएंगे, व्हाट हैव आई डन टू यू। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान कर दिया है, क्या किया है मैंने जो तुम मुझसे इतना झगड़ते हो। व्हाट हैव आई डन टू यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, तुम रोज दाल ही क्यों खाते हो, सब्जी क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके घर में, कोई भाई हो सकता है, कोई बहन है, कोई भी जो भी है, अगर वो रोज मान लीजिए ये दाल ही पसंद करता है खाना और सब्जी नहीं, आप उससे अगर एक सवाल कर रहे हैं कि तुम रोज दाल ही क्यों खाते हो या खाती हो, सब्जी क्यों नहीं खाती हो, तो उसे हम किस तरीके से बोलेंगे? उसे हम कहेंगे, why do you eat lentils every day? Why not vegetables? Why do you eat lentils every day? वाई नॉट वेजिटेबल्स। तुम रोज दाल ही क्यों खाते हो, सब्जी क्यों नहीं? ये हम इस तरीके से इंग्लिश में बनाएंगे। आगे देखते हैं, क्या तुम्हें डॉक्टर ने ऐसा करने को कहा है? अगर हम इस तरह से कोई कोई भी एक वाक्य है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और वो, हम ये सोच रहे हैं कि रोज ही ऐसे ही करता है, तो हम कह रहे हैं उसको कि क्या तुम्हें डॉक्टर ने ऐसा करने को कहा है कि तुम्हें ऐसा करना है रोजाना। उसे हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? उसे हम बनाएंगे दोस्तों, Did the doctor tell you to do this? Did the doctor tell you to do this? क्या तुम्हें डॉक्टर ने ऐसा करने को कहा है? आगे चलते हैं, तुम सिर्फ पापा का कहना ही क्यों मानते हो, मम्मी का क्यों नहीं? अगर इस तरह से मान लीजिए आपको एक वाक्य बोलना है कि तुम सिर्फ पापा का कहना ही क्यों मानते हो, मम्मी का क्यों नहीं मानते, तो इसे किस तरह से बोलेंगे? इसे बोलेंगे, Why do you only believe in your father's words? Why not mother's? कि तुम अपने पापा का ही कहना क्यों मानते हो, मम्मी का क्यों नहीं? और हम इसको इंग्लिश में बनाएंगे, व्हाई डू यू ओनली बिलीव इन योर फादर्स वर्ड्स, व्हाई नॉट मदर्स। माँ का कहना क्यों नहीं मानते, पापा की बात पे ही यकीन क्यों करते हो, यानी उन्हीं की हर बात मानते हो, उन्हीं की बात पे यकीन करते हो, मम्मी की नहीं। तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, तुम समय से बिजली का बिल क्यों नहीं जमा करते हो? अगर मान लीजिए हमें घर में किसी से कहना है कि भाई तुम समय से बिजली का बिल जमा क्यों नहीं करते हो, अगर लेट करते हो तो फिर उसकी पेनल्टी लगती है, वो पैसा ज्यादा जाता है। तो तुम समय से बिजली का बिल जमा क्यों नहीं करते हो, इसे अगर हम कहेंगे इंग्लिश में, तो इसे हम कहेंगे, वाई डोंट यू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम। वाई डोंट यू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, आप समय पर बिजली का बिल क्यों नहीं जमा करते हो? आगे चलते हैं, तुम समय से घर का किराया क्यों नहीं देते हो? अगर इस तरीके से कोई हमें वाक्य बोलना है कि तुम समय से घर का किराया क्यों नहीं देते हो, तो उसे हम बोलेंगे इस तरीके से,
Why don't you pay the house rent on time? Why don't you pay the house rent on time? आप समय पर घर का किराया क्यों नहीं देते हो? तुम मुझ पे हुक्म क्यों चलाते हो? ये भी अक्सर बोला जाने वाला इस तरीके का घरों में ज्यादातर इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, बोल लेते हैं कोई ना कोई, कि जब देखो किसी ना किसी एक व्यक्ति को ही हर व्यक्ति काम बताता रहता है, तो कहीं ना कहीं इंसान कह देता है भाई तुम मुझ पे ही हुक्म क्यों चलाते रहते हो, घर में और भी तो हैं, उनको बोलो काम को। तो अगर हमें ये कहना है तुम मुझ पे हुक्म क्यों चलाते हो, तो इसे हम कहेंगे वाई डू यू डिक्टेट टू मी? वाई डू यू डिक्टेट टू मी? तुम मुझ पे हुक्म क्यों चलाते हो? आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं तुम रोज आपस में क्यों झगड़ते हो? अगर मान लीजिए जैसे एक परिवार में ऐसा होता है कि भाई बहन है छोटे और वो रोज किसी ना किसी बात पे आपस में झगड़ते रहते हैं, या मान लीजिए कोई आपका नेबर है तो वो रोज आपस में झगड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं अरे भाई एक बात बताओ, आप लोग रोज आपस में क्यों झगड़ते हो? तो उसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे व्हाई डू यू फाइट विद ईच अदर एवरी डे? व्हाई डू यू फाइट विद ईच अदर एवरी डे, या आप कह सकते हैं व्हाई डू यू क्वारल विद ईच अदर एवरी डे। आप यहाँ पर दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइट का भी कर सकते हैं, क्वारल का भी कर सकते हैं। क्वारल माने भी झगड़ा करना होता है और डिस्प्यूट माने भी झगड़ा करना होता है। आगे चलिए, तुम बिना नाश्ता किए ऑफिस क्यों जाते हो? मान लीजिए घर का कोई सदस्य है और वो नाश्ता नहीं करता है और वो ऑफिस को जाता है, तो आप उससे कह रहे हैं तुम बिना नाश्ता किए ऑफिस क्यों जाते हो? तो आप कहेंगे व्हाई डू यू गो टू ऑफिस विदाउट ब्रेकफास्ट? व्हाई डू यू गो टू द ऑफिस विदाउट ब्रेकफास्ट? आप बिना नाश्ते के ऑफिस क्यों जाते हो? तुम अपने ऑफिस का काम घर पे क्यों लाते हो? ये अक्सर बहुत से घरों की प्रॉब्लम है कि अक्सर बहुत सा ऑफिस का काम बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं वो घर पे ले आते हैं, और घर पे जो परिवार को दिया जाने वाला समय है वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से घरों में अक्सर झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी के बीच भी और बच्चों के बीच भी। तो अक्सर अगर हमें ये कहना है तुम अपने ऑफिस का काम घर पे क्यों लाते हो, ये अक्सर क्या कोई पत्नी ही कह सकती है पति को। तो इसे हम क्या कैसे कहेंगे? Why do you bring your office work home? Why do you bring your office work home? तुम अपने ऑफिस का काम घर पे क्यों लाते हो? आगे देखते हैं दोस्तों, और देखते हैं अगर हमें कहना है तुम्हारी स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। मान लीजिए आपने किसी से स्कूटी ली, या अब घर पे ये सिस्टर की स्कूटी है या किसी भाई बहन किसी की भी है, आपने स्कूटी स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप कह रहे हैं तुम्हारी स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? तो आप कहेंगे व्हाई इज योर स्कूटी नॉट स्टार्टिंग? तुम्हारी स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? आगे, तुम एटीएम से पैसे कब लाओगे? अगर हमें ये कहना है कि तुम एटीएम से पैसे कब लाओगे, मान लीजिए पैसों की घर पे जरूरत थी, कैश की, और आपने किसी को भेजा, एटीएम दिया और कहा, एटीएम कार्ड दिया आपने और कहा कि जाओ पैसे ले आओ, तो अब वो बहुत देर लग गई, या फिर आप कह रहे हैं तुम एटीएम से पैसे कब लाओगे, तो आप कैसे कहेंगे? When will you get money from ATM? When will you get money from ATM? उसके बाद, क्या तुम्हारे पास 100 रुपए के खुले हैं? अगर अक्सर ये भी ज्यादा बोले जाने वाला वाक्य है, क्या तुम्हारे पास 100 के खुले हैं, 50 के खुले हैं, या 20 के, 10 के, या 500 के, या 1000 के, 2000 के? तो इस तरह से हम इसको कैसे बोलते हैं, तो देखिए, क्या तुम्हारे पास 100 रुपए के खुले हैं, तो आप कहेंगे डू यू हैव 100 रुपी चेंज? डू यू हैव 100 रुपी चेंज? क्या आपके पास 100 रुपए के खुले हैं? 100 की जगह 500 हो सकता है, 2000 रुपी चेंज, आप जो भी जितने का भी आपके पास नोट है उसे आप वहां पर बोल सकते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ मनचाहा क्यों नहीं मिलता? अगर हमें ये कहना है कि जिंदगी में सब कुछ मनचाहा क्यों नहीं मिलता, तो हमें इस तरह से कहेंगे व्हाई डोंट यू गेट एवरीथिंग यू वांट इन लाइफ? Why don't you get everything you want in life? जो कुछ आप जिंदगी में चाहते हैं वो आपको जिंदगी में क्यों नहीं मिलता? तो हम उसे इस तरीके से बनाएंगे, जिंदगी इतना क्यों रुलाती है? अगर मान लीजिए इस तरह का हमें एक वाक्य बनाना, जिंदगी हमें इतना क्यों रुलाती है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? तो हम बनाएंगे Why does life make us cry so much? Why does life make us cry so much? जिंदगी हमें इतना क्यों रुलाती है? आगे देखिए दोस्तों, क्या इसी का नाम जिंदगी है? क्या अगर हमें ऐसा बोलना है क्या इसी का नाम जिंदगी है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो आप बनाएंगे इज दिस द नेम ऑफ लाइफ?
इज दिस द नेम ऑफ लाइफ, क्या यही जिंदगी है, क्या इसी को जिंदगी कहते हैं, क्या इसी का नाम जिंदगी है। तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ और सेंटेंस। ईश्वर से बड़ा दयावान कौन हो सकता है, यानी कि ईश्वर से बड़ा दयावान तो कोई भी नहीं हो सकता, कहने का मतलब है। तो हम ये अगर सवाल कह रहे हैं कि ईश्वर से बड़ा दयावान कौन हो सकता है, तो हम उसे इस तरह से कहेंगे, हु कैन बी मोर मर्सीफुल देन गॉड, हु कैन बी मोर मर्सीफुल देन गॉड, ईश्वर से बड़ा दयावान कौन हो सकता है। क्या तुम्हें ईश्वर से जरा भी डर नहीं लगता है? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई उल्टे सीधे काम करता है और आप उसको समझा रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं, क्या तुम्हें ईश्वर से जरा भी डर नहीं लगता है कि आप इतने गलत काम करते हो, कल को ईश्वर आपसे पूछेगा। तो ये इस तरीके से आप अगर वाक्य को पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें ईश्वर से जरा भी डर नहीं लगता है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे, aren't you afraid of God at all, aren't you afraid of God at all, क्या आपको ईश्वर से जरा भी डर नहीं लगता है। आप ये इस तरह से पूछेंगे। अगर तुम इतने ही ईश्वर से डरने वाले हो तो सच क्यों नहीं बोलते? अगर हमें इस तरह से कोई वाक्य बोलना है, अगर तुम इतने ही ईश्वर से डरने वाले हो तो सच क्यों नहीं बोलते, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे, इफ यू आर सो अफ्रेड ऑफ गॉड व्हाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू आर सो अफ्रेड ऑफ गॉड व्हाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ। तो अगर आप ईश्वर से इतने ही डरने वाले हो तो सच क्यों नहीं बोल देते। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, न जाने वो कौन सा दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। ये इस तरीके का एक वाक्य है, अक्सर या तो घरों में मोस्टली बोले जाने वाला वाक्य है कि न जाने वो कौन सा दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। या तो कभी भी पति बोलता है या पत्नी ये बोल देती है, कभी कभी घरेलू झगड़ों में ये बातें आ जाती हैं। तो न जाने वो कौन सा दिन था जब मैंने तुमसे शादी की, तो इसे आप कैसे बोलेंगे, आई डोंट नो व्हाट डे इट वॉज व्हेन आई मैरिड यू। तो मेरी आप सभी को सलाह है, पति जितने भी हैं कि कृपया अपनी पत्नी को इस तरह के शब्द ना बोले। मैंने सिर्फ बता दिया है इंग्लिश कैसे बनेगी, लेकिन उसे ना बोलें, क्योंकि परिवार जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, और पति पत्नी एक दूसरे के हम सफर होते हैं जिंदगी के। तो कभी भी आप कभी एक दूसरे को ये वाक्य ना बोलें। बहरहाल मैंने बता दिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट ना करें अपनी रियल लाइफ में। आगे चलते हैं, तुम मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझती हो। अगर इस तरीके से कोई कह रहा है कि आप मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझती हो या तुम मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझते हो, तो आप इसे कैसे बोलेंगे, वाई डू यू थिंक आई एम सो स्टूपिड, वाई डू यू थिंक आई एम सो स्टूपिड, तुम मुझे इतना बेवकूफ क्यों समझती हो। तुम मुझ पे बिना वजह क्यों शक करती हो। इस तरह का भी वाक्य अक्सर बोलने को आते हैं, तुम मुझ पे बिना वजह क्यों शक करती हो या करते हो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे, वाई डू यू डाउट मी फॉर नो रीजन, वाई डू यू डाउट मी फॉर नो रीजन, आप मुझ पे बिना वजह क्यों शक करती हो। आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ और सेंटेंस। कुछ लोग महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते हैं, यानी औरतों का सम्मान क्यों नहीं करते हैं। इसे हम किस तरीके से कहेंगे, इसे कहेंगे, वाई डोंट सम पीपल रेस्पेक्ट वीमेन, वाई डोंट सम पीपल रेस्पेक्ट वीमेन, कुछ लोग औरतों का सम्मान क्यों नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, क्या औरत सिर्फ घर संभालने के लिए होती है। अगर हमें इस तरह के वाक्य बोलना है, क्या औरत सिर्फ घर संभालने के लिए होती है, कोई और उसकी जिम्मेदारियां या उसका मन किसी और चीज के लिए नहीं होता, सिर्फ वो घर संभाले। तो हमें इस तरह का अगर वाक्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इज द वुमेन जस्ट लुकिंग आफ्टर द हाउस, इज द वुमेन जस्ट लुकिंग आफ्टर द हाउस, क्या औरत सिर्फ घर संभालने के लिए बनी है। हम इस तरह से उसको बोलेंगे। क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है। इस तरह का वाक्य भी अक्सर बोल दिया जाता है कि भाई बहुत समझा लिया हमने तुमको, लेकिन समझ में नहीं, तुम्हारी पढ़ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा। तो हम अक्सर ये इस तरह का वाक्य बोल देते हैं, क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है। आर यू मैड, आप इस तरह से बोल सकते हैं, आर यू मैड। आप उसे ग्रास वगैरह और ग्रेज वगैरह करके नहीं बनाए, बल्कि आप सिंपल सा बोलिए, आर यू मैड, यानी क्या आप में दिमाग नहीं है, आप पागल हो, क्या आपकी अकल घास चरने गई है। इस तरीके से ये वाक्य बहुत इजीली आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं, कौन कहता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर कोई कहता है कि
मतलब जब मुझसे इंग्लिश नहीं आ सकती और आपसे कह रहा है कि मैं कैसे सीखूं, मुझे तो समझ आ रहा है कि मैं ये कभी सीख ही नहीं सकता। आपने कहा कि कौन कहता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, तो आप उसे किस तरह से बोलेंगे? आप कहेंगे दोस्तों, हु सेज यू कांट लर्न इंग्लिश? कौन कहता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते? हु सेज, कौन कहता है यू कांट लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीख सकते? क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल तो हर कोई इंग्लिश बोलता है? अगर हमें इस तरह से कहना है, क्या तुम्हें नहीं पता कि आजकल तो हर कोई इंग्लिश बोलता है, तो हम बोलेंगे, डोंट यू नो दैट एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश दीज डेज या नाउअडेज। हम दोनों चीज को बोल सकते हैं। डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, दैट एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश नाउअडेज या दीज डेज। इस तरीके से हम इस वाक्य को बनाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्या तुमने अभी तक ग्रामर मास्टरमाइंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अगर भाई नहीं किया तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे इस चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कोई आपकी क्वेरी है कमेंट्स वगैरह जरूर कीजिएगा। तो हमें इसे कैसे बनाएंगे? क्या तुमने अभी तक ग्रामर मास्टरमाइंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? तो आप बनाएंगे, haven't you subscribed to grammar mastermind channel yet? Haven't you subscribed to grammar mastermind channel yet? क्या तुमने अभी तक ग्रामर मास्टरमाइंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? आगे चलते हैं दोस्तों। और कौन जानता है कि कल क्या होगा? अगर इस तरह से हमें कोई शब्द, हमें वाक्य बोलना है कि कौन जानता है कि कल क्या होगा, और ये नेचुरल सी चीज है कि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि कल क्या होगा या आने वाले 10 मिनट में या आने वाली 2 मिनट के बाद क्या होने वाला है। तो हम इसे किस तरह से बोलते हैं? Who knows what will happen tomorrow? Who knows, कौन जानता है, what will happen tomorrow, कि कल क्या होगा, यानी आने वाले समय में क्या होगा, कोई नहीं जानता। तुम्हें किसी का दिल दुखाने से क्या मिलता है? अगर हमें इस तरह का वाक्य बनाना है, बोलना है, तो हम उसे बनाएंगे, What do you gain from hurting someone's heart? तुम्हें किसी का दिल दुखाने से क्या मिलता है? What do you gain from hurting someone's heart? तुम्हें किसी का दिल दुखाने से क्या मिलता है? मैं आपको ये चाहिए कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, सबसे प्रेम और श्रद्धा से रहें, और आप सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें। इसी से आपकी जिंदगी खुशगवार रहती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डे 7 का 50 ऐसे वाक्य इंग्लिश के जो रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाते हैं। आपको अगर ये सेंटेंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप कुछ और भी नया कोई टॉपिक चाहते हैं, या वो कुछ भी आप नया चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये क्लास में ही समाप्त करता हूँ। थैंक